हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। मैं श्रीकांत आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कलम एक पहचान में। ठीक है, जिसमें मैं आपको कक्षा 11वीं और 12वीं के केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान एवं सरल तरीके से बताऊँगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आए और आप जैसे ये आपको खेल की तरह लगे। ठीक है, जैसे आप खेल को बहुत ही चाव से खेलते हैं ना, बहुत मनोरंजन के साथ खेलते हैं, ठीक उसी प्रकार आप केमिस्ट्री भी मेरे साथ पढ़िएगा तो आपको उतना ही मज़ा आएगा जितना आप खेलते हैं तब मज़ा आता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 11 के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को देख लेते हैं। ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग आईयूपीएसी लेक्चर नंबर 1 इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में अगर आपको आईयूपीएसी के और बहुत सारे वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल कैम श्री कैम श्री में विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस चैनल पे पहुंचिए, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए और कलम एक पहचान को जितना आपने प्यार दिया है, आशा करता हूं कि आप इस चैनल को भी उतना ही अच्छा प्यार देंगे। तो चलिए विदाउट देरी करते हुए हम लोग पढ़ते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को। ठीक है, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर से मैं बोल देता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये कि एक संस्थान है। ठीक है, ये क्या करता है कि दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिस्कवर हो चुका है। ठीक है, तो अगर डिस्कवर हो चुका है तो उनका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। ठीक है, तो हर एक आदमी जैसे एक स्पेसिफिक नेम से जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार से आईयूपीएसी ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम रखा है, जिसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब में मतलब पूरे विश्व स्तर पे इस नाम को माना जाता है। ठीक है, तो फुल फॉर्म तो हमने देख लिया। ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को अगर इसमें बेसिकली 3 चीज़ों चाहिए हमें आईयूपीएसी नाम को लिखने के लिए। प्रीफिक्स, ठीक है, दूसरा क्या है वर्ड रूट, तीसरा है सफिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी है। ठीक है, इसमें क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रांचेस भी बोलते हैं, ब्रांचेस। दूसरे में क्या आता है साइक्लिक कंपाउंड, बाईसाइक्लो और स्पाइरो। साइक्लिक क्या होता है, बाईसाइक्लिक क्या होता है, स्पाइरो क्या होता है, इस सब को हम लोग आगे जाके बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डील करेंगे वर्ड रूट को हम लोग अच्छा अपने वर्ड रूट कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। ठीक है, अपने क्लास 10 में वर्ड रूट्स के बारे में पढ़ रखा है। तो मतलब क्या, तो वर्ड रूट्स क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन में कितना नंबर ऑफ कार्बन्स होता है, उसे हम लोग वर्ड रूट बोलते हैं। उसके बाद नंबर आता है हमारा प्राइमरी सफिक्स का। प्राइमरी सफिक्स हमारा क्या होता है, बेसिकली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहता है हमारा। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्लास 10 में क्या दिखाता है, क्या होगा ANE, और इसके बाद डबल बॉन्ड के लिए ENE। ठीक है, और इसके लिए YNE। ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स में क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप हमको भी हम लोग सबसे लास्ट में डील करेंगे। उससे पहले हम लोग ये जो इसके 3 बैकबोन्स है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा अगर किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, उसके बाद साइक्लिक है या नहीं है, बाईसाइक्लिक है या
स्पायरो है वो लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कार्बन कार्बन कितना चेन है, नंबर ऑफ कार्बन उसमें। उसके बाद देखेंगे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद देखेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप है कि। चलिए एक एक करके वो सबको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग क्या बोलते थे, ब्रांचेस भी बोलते थे, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूएंट में ये चीज़ लगा हुआ है NO2 लगा है तो उसको नाइट्रो, एक्स लगा है तो उसको हेलो, और एक्स क्या है, हेलोजन कंपाउंड है तो फ्लोरो, ठीक है, फ्लोरो, ठीक है। अगर क्लोरीन रहा तो क्लोरो, ब्रोमीन रहा तो ब्रोमो, आयोडीन रहा तो आयोडो, जैसे कि NO रहा तो नाइट्रोसो, N3 रहा तो एजिडो, और R रहा तो इसको क्या बोलेंगे, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप यानी CH3 रहा तो मिथाइल, इसको CC अगर या ऐसा भी लिखा जा सकता है, C2H5 भी लिया जा सकता है तो इसको इथाइल बोलते हैं। प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। OR रहा तो उसको क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और OCH3 रहा तो इसको मिथॉक्सी, C2H5 रहा उसी के जगह पे तो इथॉक्सी, और OPH रहा तो फिनॉक्सी। अच्छा, इसको ये जो है जो बेंजीन होता है उसी को पीएच बोलते हैं, ठीक है। या फिर ये भी रहा तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, फिनॉक्सी। चलिए थोड़ी सी जानकारी हम लोग वर्ड रूट का भी ले लेते हैं। वर्ड रूट मतलब क्या है कि वो नंबर ऑफ कार्बन को बताता है, मतलब एक कार्बन, एक चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है उसको बताता है बेसिक। और हम लोग इसको क्लास 10 में भी पढ़ लिए हैं, फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक कार्बन रहा चेन में तो इसको मीथ, 2 रहा ईथ, प्रोप, ब्यूट, 5 रहा था पेंट, हेक्स, 7 रहा था हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नन, 10 में डेक, ठीक है। और 11 में क्या होता है, अनडेक, 12 में क्या होता है, डोडेक, ठीक है। अगर 20 कार्बन रहेगा तो इकोसेन बोलते हैं, अगर 30 कार्बन रहेगा ट्राया कॉन्टेन बोलते हैं, ठीक है। अगर 40 रहा तो टेट्रा कॉन्टेन बोलते हैं। चलिए जल्दी से नोमेनक्लेचर के रूल्स की ओर बढ़ते हैं। पहला रूल क्या है कि सेलेक्ट द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। मतलब क्या करना है कि कोई भी कंपाउंड में सबसे लंबा चेन ढूंढना है, ठीक है। स्ट्रेट भी हो सकता है और स्ट्रेट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया है, ये दे दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें स्ट्रेट चेन ढूंढना है, ठीक है। तो स्ट्रेट या लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है सबसे, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर से अगर गिनेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो बात वही हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इधर से तो 1 2 3 4 हो रहा है, तो यही क्या है, हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा रूल क्या कहता है कि 2 और मोर का सेम कार्बन चेन अगर रहेगा, 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक कार्बन चेन रहेगा, मतलब सेम कार्बन चेन रहेगा, देन वी प्रिफर द मोर ब्रांच चेन। तो हम लोग अगर 2 से अधिक सेम नंबर ऑफ कार्बन चेन अगर किसी भी कंपाउंड में रहेगा तो हम लोग प्रेफर किसको करेंगे, जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो रखी होगी। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के से देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक एग्जांपल है। मान लीजिए यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है, ठीक है। तो गिनते मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर इसको हम लोग मेन चेन लेते हैं, ठीक है, तो कितना ब्रांच हो रहा है, इधर एक ब्रांच है, इधर एक ब्रांच है, तो इसमें क्या है, 2 ब्रांच, ठीक है। इसी एग्जांपल को फिर से मैं लिख देता हूँ ताकि आपको साफ साफ समझ में आए। मान लीजिए यहाँ क्या था, ये था, और यहाँ पे ये था, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वहाँ से देता हूँ 1 2 3 4 5, तो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 5 ही हो रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि एक ही ब्रांच में रहा था, एक ब्रांच में रहा था। तो हम क्या बोले थे कि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस होगा उसी को हम लोग प्रेफर करेंगे, तो ये नंबर ही हमारा
ज़्यादा प्रिफर्ड है। तीसरा रूल कहता है कि प्रोवाइड द सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट नंबर। मतलब क्या है, जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको क्या देना, लीस्ट नंबर या लोएस्ट नंबर। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए कि ये है, ठीक है, तो ये है। अगर हम लोग इधर से नंबर कहते हैं 1 2 3 4 5, इधर से कहते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट क्या आ रहा है, चौथे नंबर पे आ रहा है। अगर इधर से कहते हैं 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूएंट किधर से आ रहा है, दूसरे नंबर पे। तो हमारे नंबरिंग के इधर से होगा, इधर से होगा, इधर। क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग को लीस्ट नंबर देना था। तो यही हो गया हमारा। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि 3 4 5 6 7 कार्बन दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक सीधे हो, यहाँ पे एक सीधे हो, यहाँ पे एक सीधे हो, ठीक है। हमने इससे पहले क्या बोला था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था कि सब्स्टिट्यूएंट को लिस्ट नंबर देना है, ठीक है। मान लो इधर से अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, सब्स्टिट्यूएंट को लिस्ट नंबर मिल गया। इधर से भी अगर नंबर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिल रहा था, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिल रहा था, ठीक है। तो ऐसा केस अगर जनरेट हो जाता तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि नंबरिंग इधर से होगा या इधर से होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि एक रूल आया, क्या है, लोएस्ट सम रूल, ठीक है। ये रूल क्या बोलता है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही जानते हैं, ठीक है। मान लीजिए इधर से नंबरिंग कर रहे तो सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे, 2 पे है। 2 पे कितना सब्स्टिट्यूएंट, 2 है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, यानी इसलिए हमने 2 + 2 किया। उसके बाद कितना, 6 हमारा हो गया, 3 4 5 6 पे है, ठीक है। तो हमारा टोटल क्या हो गया, 4 से 10 हो गया, ठीक है। अगर हम लोग इधर से करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, +6 +6, तो हमारा कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, लोएस्ट सम रूल वही बोलते हैं, जिसका सम लोएस्ट होगा उस उधर से ही नंबरिंग होगा, ठीक है। तो इधर से अगर हम लोग नंबरिंग कर रहे थे तो हमारा 10 आ रहा था, इधर से नंबरिंग कर रहे थे हमारा तो 14 आ रहा था। तो नंबरिंग हमारा किधर से होगा, इधर से होगा, ठीक है, इधर से होगा। तो इसको अगर हम लोग नाम अगर देख लेते हैं, मान लीजिए इसका नाम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नाम बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नाम ही तो हम लोग को सीखना है। तो 6 2 2 6 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल है ना, ट्राई मिथाइल कितना है कार्बन, 7, तो हैप्ट, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट तो हो गया। उसके बाद क्या है, प्राइमरी सफिक्स, इसमें डबल बॉन्ड कहीं नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड कहीं नहीं, कहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो गया, 2,2,6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। मैंने अभी लोएस्ट सम रूल के बारे में बात किया, ठीक है, जो कि क्या होता है 99% केसेस में ठीक होता है, पर एक केस में 1% ये सटीक नहीं बैठता है, मतलब ये भी बेवफा है, ये भी पूरी तरह प्योर नहीं है। तो देखते हैं कि वो कौन सा पोजीशन है जहाँ पे ये 1% इसको डिफ़र करता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक कार्बन दे देता हूँ, यहाँ पे एक कार्बन दे देता हूँ और इधर से एक कार्बन दे देता हूँ, ठीक है। नंबरिंग कहते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा, यही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर हम इधर से नंबरिंग देखते हैं तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है +2, इधर 7 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है 7 + 7, तो कितना हो गया, 14 16 हो गया, ठीक है। अगर हम इधर से नंबरिंग देखते हैं, ठीक है, तो ये 3 हो गया, 3 + 3, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे क्या है, 8 है, तो कितना हो गया हमारा 8, तो हो गया 40। तो इसके अनुसार इधर से नंबरिंग होना चाहिए था, लेकिन इधर से नंबरिंग नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा नंबरिंग इधर से होता है, ठीक है।
तो इस केस में हम लोग को एक चीज़ याद रखना है, ठीक है, कि हर जगह हम लोग लोएस्ट सम रूल को नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले के क्राइटेरिया देखेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को लिस्ट नंबर मिल रहा है कि नहीं। जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लिस्ट नंबर मिलेगा उधर से ही हम लोग नंबरिंग करेंगे। मतलब जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास मिलेगा, सामने या पास, सामने होगा, उधर से नंबरिंग होगा। तो किधर से है, सामने, इधर से, तो इधर से नंबरिंग होगा। तो चलिए इसका अगर हम लोग नाम लिखते हैं, ठीक है, तो नाम में हम क्या देखेंगे, कितने सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक ये है और ये है। ये सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल, ठीक है। मिथाइल हमारा कितना है, 3 है। तो कौन सा पोजीशन, 2 पे है, 7 पे है और 7 पे है, 3 है, तो इसलिए ट्राई मिथाइल है ना, तो मिथाइल, ठीक है। उसके बाद कितना कार्बन है, वर्ड रूट नन, ठीक है, 9 है, और उसके बाद नॉन है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, 2,7,7 ट्राई मिथाइल नॉन है। अगला रूल क्या है कि नेमिंग द कंपाउंड अल्फाबेटिकली, ठीक है। मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हो गया, मतलब ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसका यही होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये होगा नंबरिंग। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल, ठीक है, इसको इथाइल। तो इसका हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली करना है, ठीक है। मिथा एम पहले आता है, ई पहले आता है, ई पहले आता है, तो क्या लिखेंगे, 3 इथाइल, ठीक है। उसके बाद 2 पे क्या है, 2 मिथाइल, ठीक है। कितना कार्बन है, वर्ड रूट 6, तो हेक्स, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन, तो क्या होगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। और एक एग्जांपल को हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम लोग अपना वीडियो को एंड करेंगे। मान लीजिए कि एक कंपाउंड और एक दे दिया है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे Br दे दिया, यहाँ पे क्लोरीन दे दिया, ठीक है। दोनों को अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो 1 पोजीशन ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, ठीक है। अब तो मामला फंस गया ना, लोएस्ट सम रूल भी नहीं लगेगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही दिख रहा है, नंबरिंग किधर से करेंगे, तो इसका नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकली करेंगे। इसको क्या लिखते हैं, ब्रोमो, इसको क्या लिखते हैं, क्लोरो, ठीक है। तो बी पहले आता है या सी आता है, बी पहले आता है, तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4। तो पहला भी क्या है, 1 ब्रोमो, 2 में 4 में क्या है, 4 क्लोरो, कितना कार्बन, ब्यूट, ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो एन, ठीक है। तो यहीं तक रहा हमारा आज का वीडियो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल कलम एक पहचान। और हाँ, कैमश्री जो मेरा चैनल है, कैमश्री, ठीक है, कैमश्री को भी आप ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और केमिस्ट्री के मैक्सिमम वीडियोस इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।